ओम शांति। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा का बाबा ने आज हमें वरदान दिया और शक्तिशाली आत्मा क्या है वो बाबा ने एक्सप्लेन किया है। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो। अगर हमारे भीतर कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है, कोई ख़राब संस्कार है, स्वभाव कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, तो पहली चीज़ ये है कि हम एनालाइज़ करें, हम उसको देखें कि क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद उसको समझ करके उसका निवारण कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है वो हमें करना है। क्यों करना है? क्योंकि बाबा ने कहा, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमज़ोरी आप में होगी उसी कमज़ोरी के द्वारा वो आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। माया के आने का रास्ता क्या है? हमारे अंदर की वो वीकनेस। तो अगर वो हमारे अंदर कमज़ोरी अभी भी है और हमें पता है कि वो है, या हमें नहीं भी पता कि हमारे अंदर वो है या नहीं, हमने एनालाइज़ नहीं किया है, दोनों ही केसेस में माया का नियम है, ये लॉ है माया का। माया का नियम है कि वो उसी कमज़ोरी के माध्यम से आ जाएगी और हमें मायाजीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमज़ोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमज़ोरी धोखा देगी। हमारे अंदर की जो वीकनेस है अगर दूर हमने नहीं की है तो माया उसी कमज़ोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमज़ोरी हमें धोखा दे देगी। इसलिए सॉल्यूशन अभी क्या करना है? इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो। आज बाबा ने शक्तिशाली आत्मा भव का वरदान दिया, लेकिन शक्तिशाली आत्मा कैसे बने उसका उत्तर इस लाइन में है कि सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। योग का प्रयोग, जब हम योग द्वारा बाबा से सुख, शांति, शक्ति, प्यार, पवित्रता ये गुण ग्रहण करें, जब हम बाबा से हमारी जो 8 शक्तियाँ हैं, सहन करने की, सामना करने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, इन सब शक्तियों को जब हम योग में अपने अंदर भरते हैं बाबा से लेकर के, और मेडिटेशन के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से जब हम अपने आप को भरपूर करते हैं तो हम शक्तिशाली आत्मा बनने लगते हैं और हमारे भीतर की जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो ख़त्म होने लगती हैं और हम कंप्लीट बनने शुरू हो जाते हैं। कंप्लेंट्स ख़त्म होगी, कंप्लीट बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आत्मा कमज़ोर है, वीकनेस की निशानी है शिकायत, कंप्लेंट्स, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा नहीं वैसा, ये कंप्लेनिंग नेचर है, ये शिकायत करने का नेचर है जो कमज़ोर आत्मा के अंदर होगा, शक्तिहीन आत्मा के अंदर होगा। और दूसरी तरफ एक्सेप्ट करने का जो एक स्वभाव है, चीज़ों को स्वीकार कर लेने का जो स्वभाव है, सहन कर लेने का जो स्वभाव है, वो एक उस आत्मा के अंदर होगा जिसमें शक्तियाँ भरी हुई हैं, यानी कि ये कंप्लीट बनने वाला स्वभाव है। तो योग के प्रयोग द्वारा हम कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाएंगे। और बाबा ने कहा, यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। अभी अगर नहीं किया तो ये चीज़ हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो एट प्रेजेंट, अभी इसी समय हमें अपनी कमज़ोरी को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कमज़ोरी को चेक किया, उसका निवारण कैसे करना है उसका प्लान हमें बनाना पड़ेगा। और ये समझते हुए कि अगर हमने निवारण नहीं किया तो हम कंप्लीट नहीं बन सकते, क्योंकि माया उसी कमज़ोरी के माध्यम से हम तक पहुँचेगी, हम पर वार करेगी और हमें शक्तिशाली आत्मा बनना है।
कैसे सर्वशक्तियों का स्टॉक अपने अंदर जमा करके। और लास्ट में ये लाइन याद रखनी है, अब नहीं तो कब नहीं। ओम शांति।